दीपावली का चांद बनो, मैं तुम्हारी रमजान का राम हूँ। तुम मेरी दीपावली का चांद बनो, मैं तुम्हारी रमजान का राम हूँ। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, मैं तो बस एक इंसान हूँ। मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे। लोगों ने मुझे जाति, धर्म, बोली, रंग, रूप आदि के आधार पर बहुत तोड़ने की कोशिश की। जवान जहाँ के रखते कदम तो दुश्मनों के दिल धड़काते हैं। जवान जहाँ के रखते कदम तो दुश्मनों के दिल धड़काते हैं। भारत माँ के आंचल में हर एक धर्म एक हो जाते हैं। उठता है शीश तरफ से जब हम तिरंगा लहराते हैं, जब हम तिरंगा लहराते हैं। ये है कि गरीबी हटाओ और देश को बचाओ, मगर ये गरीबी हटेगी कैसे? अगर हर परिवार की एक महिला भी शिक्षित हो जाए तो वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी शिक्षित करेगी। तो आप खुद ही सोचो कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। प्यारे देशवासियों, मेरे खून का अगर एक कतरा भी मातृभूमि के काम आए तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो गया है। लोग अपने कर्तव्यों को तो भूल जाते हैं और अधिकारों को याद रखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी मौत एक हिंसक रूप से होगी, जैसा कि कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग सड़ी। 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। मेरे पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजोती देवी था। शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के समक्ष प्रतिभा पाटिल की कुछ यादों के साथ। मेरा नाम प्रतिभा सिंह पाटिल है और मेरा जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ। मेरे पिता का नाम नारायण राव था। मेरा विवाह 1965 में शिक्षाविद देवसिंह नगर सिंह शेखावत के साथ हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जलगांव में ही हुई। स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूर्ण कर मैंने मुंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। मैं एक टेबल टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ एक समर्पित कार्यकर्ता भी रही हूँ। मैंने 27 वर्ष की आयु में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं 2007 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में 12वीं राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। मैं 2007 से 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रही। मुझे आज भी एक बेहद सम्माननीय महिला के तौर पर देखा जाता है। इसलिए नहीं कि मैं भारत की राष्ट्रपति रही, बल्कि इसलिए कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी एक महिला होने के नाते मैंने अपनी गरिमा को बनाए रखा। मुझे बेहद खुशी हुई कि मुझे भारत जैसे देश की सेवा करने का मौका मिला। बाल्यकाल से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मेरी यात्रा प्रेरक प्रसन्न रही और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नई आशा की किरण। मैं एक बार फिर भारतवासियों का आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे स्वतंत्र भारत के इतिहास में अजय और अमर बनाया है। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज डायबिटीज डे है, जो मैं आपको डायबिटीज के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने डॉक्टर का ही फॉर्म किया है, क्योंकि डायबिटीज के बारे में डॉक्टर ही बताते हैं। आजकल हमारे समाज में शुगर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इससे और कुछ नजरअंदाज थे। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है जब वह किसी मरीज को बचाता है। शुभकामनाएं। मेरा नाम इंदिरा गांधी है। मेरे पिताजी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, माता जी का नाम कमला नेहरू है। मेरा जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। मेरे पिताजी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। खम्मा गणेशा, मैं चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। मैं आपको आज राष्ट्रपति शान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत। जो अंगारों पर चलकर मूर्छों को ताप दे वो राजपूत। रेत की नाव बनाकर समुद्र से शर्ट लगाए वो राजपूत। जिसका सर कटे वो धड़ के साथ लड़ता रहे वो राजपूत। जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान की चढ़ता है तो वो उसकी तलवार कई वर्षों तक रहती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे उस आग में हम अपने आप को, साथ मिलकर जोहर करेंगे।
करेंगे और ये शरीर जलकर राख हो जाएगा, पर लेकिन रहेगी, अमर रहेगी राष्ट्र की शान, हमारे असूल, हमारा स्वाभिमान। और यही अलाउद्दीन अजलम की सबसे बड़ी हार होगी। दुनिया में जब भी अंधकार छाया है तो राष्ट्रपति योद्धाओं ने ज्वाला की तरह अपना बलिदान किया है। और चित्तौड़ के आंगन में आज एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी और ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जो न किसी ने देखी न किसी ने सुनी होगी। और ताकि हमारा शत्रु भी देखेगा कि राष्ट्रपति की रचनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। और आखिरी चुनाव लड़ने का वक्त आ गया है। खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो और चित्तौड़ की सबसे बड़ी ये जीत होगी। धन्यवाद। भारत देश में जन्म हुआ लक्ष्मीबाई का नाम, उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने किया झांसी का अपमान। दिखने में है सीधी सादी, वो तो है भारत की शान। थैंक यू।